आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डुअल इन्वर्टर एसी की विंडो। एलजी का जो है हमारा 4 स्टार है, 3 स्टार और 5 स्टार, 3 एसी हैं एलजी के। इनमें से जो मैंने चुना है 4 स्टार क्यों चुना है, 5 स्टार के लिए मैं क्यों नहीं गया और 3 स्टार के लिए मैं क्यों नहीं गया, क्या रीज़न है ये जानेंगे। और जो ये 4 स्टार है इसके कुछ कमियां, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भी वो कमियां कुछ मतलब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी जो खूबियां हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एलजी का जो एसी है ये है कन्वर्टेबल एसी है। जो बाकी की जो 5 स्टार और जो 3 स्टार है इसके रेंज के, उनमें क्या है कि वो कन्वर्टेबल नहीं है। अगर वो 1.5 टन के हैं या फिर 1 टन के हैं तो वो उसी रेंज में चलेंगे। वो आप उसकी जो पावर एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने पावर एडजस्ट कर रखी है अपने एसी की, ये हमेशा मैं 40 पे करता हूँ। अगर लगता है कि हाँ भी अब कूलिंग नहीं हो पा रही है तब मैं उसको 60 या फिर 80 पे करने की सोच सकता हूँ। लेकिन आज तक अभी तक इस मौसम में, आज फर्स्ट सेकंड में है, तो अभी तक ऐसा नहीं आया टाइम कि मेरे को इसकी जो कैपेसिटी है वो 40 से ऊपर ले जानी पड़ी हो। तो एक जो है कि जो जो नॉर्मल हमारा जो एसी होता है वो करीब करीब, अगर मान लीजिए कि 2000 वाट ले रहा है तो 2000 वाट का 40% कितना रह गया हमारा, हमारा रह गया करीब करीब 800 वाट। जी हाँ, 800 वाट। 800 वाट जो 2000 वाट का एसी हमारा वो 800 वाट के आसपास चल रहा है। और उसमें भी एक खास बात यह है कि मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में अपना दिखा चुका हूँ। जो इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पावर कंजप्शन इसकी कितनी है हमारे इस एसी की। अगर हम इसको 16 पे चलाते हैं और जब हम इसके जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं, तो जो मेरे लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो तो है 27 का 26 का। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं भाता, तो मैं इसको 27 और 26 पे रखता हूँ और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसी ये। और अब बात कर लेते हैं इसकी खूबियों की और इसकी खामियों की। तो इसकी खूबियों और खामियों की बात करने से पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जो हमारे 3 स्टार का है और जो हमारा 5 स्टार का आप अगर देखेंगे कि जो एनुअल पावर कंजम्पशन है उसमें पूरे साल में सिर्फ 8 यूनिट का फ़र्क है। और अगर प्राइस की आप बात करेंगे, प्राइस का फ़र्क है 6000 का। यानी कि वो 8 यूनिट पूरे साल में आपकी कंज्यूम हो रही हैं। तो वो अगर हम अगर हम मान लीजिए कि 10 साल में अगर ले जाते हैं तो 10 साल में हमारी कितनी यूनिट कंज्यूम बची है उसमें, 80 यूनिट। तो 80 यूनिट के लिए अभी 4000, अभी हम 4 या 6000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो दे रहे हैं। हाँ, उसमें मतलब खूबी ये है कि वो वाईफाई इनेबल्ड है, वाईफाई से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हमारे सोसाइटी में 100 में से सिर्फ 1 या 2 ही होंगे जो वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उसको कंज्यूम मतलब कनेक्ट करने के लिए और उसको पूरे कॉन्फ़िगरेशन उसके इस्तेमाल करने के लिए, उसको पूरा उपयोग करने के लिए आपको उस एसी को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा और वाईफाई से कनेक्ट रखना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे आपके घर से बाहर अब दूर हो तो आधे घंटे से पहले आप अपना एसी यहाँ से ऑन कर सकते हैं, उसकी पावर कंजप्शन वगैरह देख सकते हैं। लेकिन वो जो जो फीचर्स हैं उनकी कोई ऐसा मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने 5 स्टार वाला अपना जो एसी है इसकी वजह से छोड़ दिया। और जो 3 स्टार वाला है, 3 स्टार इसके स्टार में जो पावर कंजप्शन का है वो हमारे करीब करीब 150 यूनिट का है। यानी 4 स्टार और 3 स्टार में देखेंगे तो 150 यूनिट है। 3 और 5, 4 स्टार और 5 स्टार में हम देखेंगे तो हमारा केवल 8 यूनिट का फ़र्क है। तो इसलिए मैं 4 स्टार पे गया। और एलजी का 5 स्टार का विंडो एसी और एलजी का 3 स्टार का विंडो एसी में कन्वर्टेबल नहीं है। वो जो एक पावर है सिर्फ उसी पे चलेंगे। तो मेरा रीज़न ये था इस एसी को चुनने का कि हाँ भी इसमें कन्वर्टेबल मोड है। अगर लगेगा कि हाँ भी कभी ज़रूरत ज़्यादा है तो फुल कैपेसिटी पे चला लेंगे, नहीं तो इसको जो इसकी मिनिमम कैपेसिटी जो है वो 40% पे उस पर चलाएँगे। अभी भी ये 40% पे चल रहा है। देख सकते हैं अभी जो ये वाली एलईडी है 4-in-1 वाली, इस पर हमारा ये उस पर चल रहा है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपना इसकी जो खूबियाँ हैं खामियाँ हैं वो मैं आपको इसके नज़दीक जाके दिखाऊंगा कि इसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या इसकी थोड़ी खामियाँ हैं। इसको नज़दीक से दिखाते हैं। मैं कैमरे के उस तरफ आ रहा हूँ। तो हम अपना एसी के पास में आ गए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी जो खूबियाँ हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि जो इसमें हमारे फंक्शंस हैं वो मोड, हम जो जितने फंक्शन हमको मिलते हैं रिमोट में, सारे के सारे फंक्शन हमको इसके पैनल पे मिलते हैं। जनरली एसी में ऐसा नहीं होता।
कि हमको सारे पैनल मिल जाएँ। ये देखिए धूल जम गई है इसके ऊपर, करीब करीब 1 महीना हो गया इसको इंस्टॉल हुए। तो और उसके बाद में क्या कि जो उसका डिज़ाइन है वो यूनिक है। अभी तक जितने भी एसी आते हैं हिटाची का आप देखेंगे तो उसमें डुअल होता है, एक इस तरफ होता है वेंट, एक इस तरफ होता है, सिर्फ ऊपर है और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे। ये पूरा का पूरा एक ही है, इसमें आपको या तो ऊपर पूरी हवा ऊपर जाएगी या फिर पूरी हवा नीचे जाएगी। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप आधी हवा नीचे कर दें आधी ऊपर कर दें, ठीक है। और आधी हवा आप लेफ़्ट राइट ज़रूर कर सकते हैं। जो ये वाले हैं ये आपने जो 3 यहाँ पे टोटल 6 लगे हुए हैं जो वर्टिकल इसके हवा के लिए हैं, वो 3 आप इधर कर सकते हैं, 3 आप उधर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये इस तरीके से है। और अगर इसके मैं आपको और अंदर दिखाऊँ एसी के, ये देखिए आपको उसका ब्लोअर दिख रहा है और इसकी आवाज़ आप यकीन माने कि थोड़ा सा पंखे से ज़्यादा है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर बाकी एसी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हाँ भाई जो आवाज़ है थोड़ी सी हमारी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। ये इसका जो फीचर है निकालने के लिए, ये नज़दीक से आपको दूर से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ऐसे करके हमने खोला है इसको और कुछ नहीं करना, ये हमने ऐसे निकाल दिया बस और हमारा काम हो गया। अब इसकी जो मैं आपको जाली दिखाऊँ नज़दीक से, ये देखिए सारी की सारी जो पूरी जाली है वो चमक रही है क्योंकि नया है। और सामने आप जो देख रहे हैं ये इसका टेम्परेचर सेंसर है और इसको लगाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लाना है और ये ऐसे करके इसमें फिक्स कर देना है। ये देखिए तो नीचे 2 के क्लिप हैं, यहाँ पे आपको लगाना है। और जो हमारा ये एसी है हमारा जो है इसका फ़िल्टर आराम से लग जाएगा। और अगर आपको और ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, जो इसका ये है हैंडल, ये भी आराम से ऊपर आ जाएगा। जो ये है कवर इसका, ये भी आराम से ऊपर आ जाएगा। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, जो साइड से ये वाला यहाँ पर है और इसका यहाँ पर आप देखिए ये वाला, ये यहाँ इसमें ऐसे करके फिक्स होगा। आपको ना दूर से दिखाऊँ करता हूँ मैं, ये देखिए ये ऐसे फिक्स होगा और ये हो गया, ये फिक्स हो गया। एक इसका बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है जो दूसरे हमारा एसी हैं उनसे। और अगर एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो दूसरी खूबी ये है कि जो इसकी इन्वर्टर पे 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी है और 5 साल की इसकी जो पीसीबी इसके पीछे लगता है कंट्रोल सर्किट होता है उस पर वारंटी है। और 1 साल की जो गैस चार्जिंग या फिर अदर जो पार्ट्स हैं जो कंप्रहेंसिव वारंटी है वो पूरे प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल की है। तो ये तो उसकी होगी खूबियों की बात। हम बात करते हैं खामियों की। खामी तो इसमें मेरे को ऐसा कोई नज़र नहीं आई, लेकिन एक खामी इसमें ये है कि अभी कमी इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इसके ये फिन्स हैं ये मैनुअल है। बाकी अगर आप एसी में देखेंगे, विंडोज़ एसी में या फिर एलजी के जो पुराने एसी हैं उसमें देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक रहते हैं। आप इसको जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं, आपको मैनुअली नहीं आना पड़ेगा। कम से कम उसमें लेफ़्ट और राइट जो है वर्टिकल वाले जो फिन्स हैं वो मूवेबल होते हैं। हाँ हॉरिजॉन्टल उसमें भी नहीं होते लेकिन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो एक कमी है ये मेरे को सच में खली, लेकिन फिर भी ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। तो ये जो एसी है अपने आप में बहुत ही शानदार एसी है। तो मेरी नज़र में आप इस एसी को आराम से ले सकते हैं बिना किसी सोचे हुए कि हाँ भाई हमको कोई और एसी की तरफ जाएं या फिर कुछ और करें। तो मेरी राय आपके सामने यही है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। और जो ये जो के एंड में 2 वीडियोस आ रहे हैं आप इनको देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ये थी खूबियाँ और खामियाँ एलजी डुअल इन्वर्टर कन्वर्टिबल 4 स्टार एसी की। अगर अब भी आपके मन में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं इसके, आपको ये जानना है कि हाँ भाई कितनी बिजली खाता है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी आपके प्रश्न हैं
पावर को लेकर कितनी बिजली खाता है, कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, वो सारे के सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई मन में प्रश्न बच जाते हैं जो कि उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं, आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और हर कमेंट का मैं आंसर करता हूँ जो मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है उसका। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हाँ भी इसके पीछे ख़रीदने के मेरे क्या रीज़न है और इसकी खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव इशू के साथ में, किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।